सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को लगाई फटकार। कहा, आपके चलते देश में स्थिति बिगड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस पर भी उठाए सवाल। कोर्ट ने नुपुर को दूसरे कानूनी विकल्प तलाशने को कहा। नुपुर ने याचिका वापस ली। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में गिरफ्तार मोहसिन और आसिफ की कोर्ट में पेशी। दोनों आरोपी पहले हिरासत में लिए गए थे। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा। दोनों ने बताया, हत्या की प्लानिंग बहुत पहले रची गई थी। कन्हैयालाल को लेकर कई बार रेकी भी की थी। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी का एक और 2611 कनेक्शन सामने आया। रियाज की बाइक का नंबर भी 2611 ही है। 2013 में खरीदी इस मोटरसाइकिल का खास नंबर लेने के लिए उसने उदयपुर आरटीओ में 5000 रुपए की प्रीमियम राशि भी चुकाई थी। उदयपुर हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गौस मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे सलमान हैदर और अबू इब्राहिम के संपर्क में था। सलमान ने ही गौस को कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग दी थी। अबू इब्राहिम कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी गौस मोहम्मद पर एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। गौस चिट फंड के जरिए पैसे इकट्ठे करता था। पैसा जमा कराने वालों और इसके इस्तेमाल की जांच में जुटा है एनआईए। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में उदयपुर के आईजी और एसपी पर गिरी गाज। दोनों को कम महत्व की जगहों पर भेजा गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन से बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया। मेरे दिल से महाराष्ट्र नहीं निकाल सकते। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। नासिक और मुंबई में पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। गोवा में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने समर्थक विधायकों के साथ पूर्व सीएम वसंतराव नाइक की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कृषि दिवस के मौके पर राज्य के किसानों का भी अभिवादन किया। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरने का कल आखिरी दिन। 3 तारीख को होगा स्पीकर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष की रेस में कालिदास कोलमकर, राधाकृष्ण विखे पाटिल, हरिभाऊ बागड़े का नाम है। कालिदास कोलमकर सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, जबकि हरिभाऊ बागड़े पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के बहुमत परीक्षण की तारीख बदली। अब कल की जगह 4 जुलाई को होगा फ्लोर टेस्ट। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पहले कल की तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को फिर झटका। शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट पर रोक वाली शिवसेना की याचिका तुरंत सुनने से कोर्ट ने इनकार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस की आज शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों के साथ ताज प्रेसिडेंट होटल में बैठक। विधानसभा सत्र की तैयारी और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक की। आज अकेले ही मुंबई लौटेंगे शिंदे। कल बागी विधायक वापस आएंगे। महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल में 35 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। 12 बागी विधायकों को मंत्री बनाने की तैयारी। वहीं बीजेपी के कोटे से 24 चेहरों को मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज का महीने भर पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंबोज ने कहा था, महादेव और गंगा मैया की कसम खाता हूं, आज 1 जून है लेकिन 30 जून नहीं आने दूंगा। 1 जुलाई हमारी होगी। पतरा जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत। कहा, मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। मैं निर्भय और निडर आदमी हूं। पतरा चौल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। शाह ने स्वामी नारायण विश्वविद्यालय की प्रशासनिक बिल्डिंग का उद्घाटन और 750 बेड वाले पीएसएम अस्पताल का शिलान्यास किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दोपहर 3 बजे हैदराबाद के शमशाबाद में रोड शो। कल और परसों हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2 और 3 जुलाई को पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा। साइबराबाद जाएंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी ने चौक चौराहों पर पीएम मोदी और नड्डा के पोस्टर लगाए, तो वहीं टीआरएस ने पोस्टर के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं।
हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले पार्टी को तगड़ा झटका। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 पार्षद और तांडूर में बीजेपी की फ्लोर लीडर ने टीआरएस का दामन थामा। कल और परसों होनी है कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। 24 जून को वायनाड में राहुल के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। बिहार के नवादा में भी उदयपुर की कन्हैया लाल हत्याकांड का विरोध हुआ, लेकिन यहां बीएचपी नेता के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कैलाश विश्वकर्मा ने कहा, हिंदू अपने घरों में हथियार रखें। जो कन्हैया लाल के निर्मम हत्या किए हैं उनको उचित से उचित दंड देते हुए बीच चौराहे पर हिंदुओं को सौंपकर फांसी पर लटकाया जाए। मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में सुनवाई टली। महेंद्र प्रताप और मनीष यादव की याचिका पर 5 जुलाई को और बाकी सारी अर्जियों पर 15 जुलाई को अब सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में सरकार नहीं लेकिन मुसीबत वही। मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने आज भी जताया है बारिश का अनुमान। मुंबई के जी साउथ और जी नॉर्थ वार्ड, प्रभादेवी, दादर और वर्ली में सबसे ज्यादा बारिश। 12 घंटे में 208 और 238 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल। कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। आने वाले 5 दिनों में कोंकण तट पर भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के पश्चिम तटीय इलाकों में बारिश शुरू। बोईसर, डहाणू, तालसारी में भारी बारिश तो पूर्वी इलाकों में हो रही है हल्की बारिश। गुजरात के सौराष्ट्र में जोरदार बारिश। वलसाड़ में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। 4 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। सूरत, नवसारी, डांग, तापी और वलसाड़ जिले में अगले 3 दिनों में बारिश होने की आशंका है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर पहाड़ से लगातार आ रहा है मलबा। 1 दशक से सक्रिय सरोबगढ़ डेंजर जोन नहीं हो पा रहा है स्थायी। दक्षिण कर्नाटक में जोरदार बारिश। करोपड़ी में तेज बारिश के कारण पहाड़ से गिरा मलबा। दक्षिण कर्नाटक में बारिश की वजह से स्कूल बंद किए गए। मणिपुर के नौनी लैंडस्लाइड में सेना के 14 जवानों की मौत। 13 जवान और 5 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। देश में कोरोना केस में थोड़ी कमी। एक दिन में 17,070 मरीज सामने आए। 23 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 3.40% पर। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं यात्रा के लिए। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई रथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन दूसरा जत्था हुआ रवाना। 43 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। थल सेना और नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अगस्त के महीने से अलग अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी। दिसंबर में पहला बैच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगले साल जुलाई में पहला बैच अपनी अपनी यूनिट पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। यूपी के प्रतापगढ़ में मदरसा पर चला बुलडोजर। मदरसे को अवैध बाउंड्री को तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर बना हुआ था अवैध निर्माण।
देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनी तमाम चीजों पर बैन लगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पब्लिक हेल्थ और नगर निगम और परिषद की टीमों का गठन किया गया है। यूज करने पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।